क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिए थे, ठीक है, क्वेश्चन भी कर दिए थे, एनसीईआरटी का टोटल डिस्कशन कर दिए थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पहले हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का एनालिसिस करेंगे, जो कि 11 में हम लोग पढ़ चुके थे, 11 में भी पढ़ लिए थे, और डिफरेंशिबिलिटी में भी लॉग फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो चुका था। फिर भी यहाँ पे एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि लॉग फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इजकल टू लॉग ए एक्स के द्वारा डिफाइंड किया जाता है तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू लॉग ए एक्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। हियर ए इज कॉल्ड द बेस ऑफ लॉग फंक्शन। ए जो है उसको क्या कहते हैं, बेस ऑफ लॉग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि बेस जो है कभी 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा x जो है उसको क्या कहते हैं, लॉग का नंबर कहते हैं। x इज कॉल्ड द नंबर ऑफ लॉग फंक्शन, और ये भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। नंबर 1 हो सकता है लेकिन बेस जो है 1 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला हम लोग इसका जो रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मूला में क्या है कि फर्स्ट लॉग बेस कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए लॉग ई, ठीक है, लॉग ई एक्स रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉग अगर बेस में ई रहता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन बेस में ई के छोड़ करके कोई दूसरा नंबर रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है कि लॉग बेस में कुछ भी रखे, ए भी रख सकते हैं, लॉग ई। अच्छा, ए लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है। लॉग ए इंटू बी जो है वो क्या होता है, लॉग ए प्लस क्या हो जाएगा, लॉग बी हो जाता है, ठीक है। 4 लॉग ए बाई बी रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी लिखेंगे, ठीक है। 5 लॉग एक्स के पावर एम, बेस में ई रहे कुछ भी रह सकता है तो पावर जो है वो बाहर आ जाता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एम लॉग क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, लॉग ई एक्स है, ठीक है। 6 लॉग ए बी इजकल टू, इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉग बेस चेंज करते हैं, लॉग ई बी बाई लॉग ई, बी ऊपर है तो लॉग बी और ए नीचे है तो लॉग ए, इसको कहते हैं हम लोग बेस चेंज फार्मूला। इसको क्या कहेंगे, बेस चेंज फार्मूला, ठीक है। क्या कहेंगे, बेस चेंज फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो लॉग के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जब बेस में ई रहता है तो इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, और बेस में अगर कोई जनरल नंबर रहेगा ए जो कि 1 के बराबर नहीं होता है लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। लॉग ए बाई बी जो है वो क्या हो जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है, ठीक है। और लॉग एक्स के पावर एम जो है क्या हो जाता है, एम लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग ए बी जो है क्या हो जाएगा, log b बाई log a। बेस बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। ये जो चेंजिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस चेंज फार्मूला कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग कब अप्लाई करेंगे, किस एक्सप्रेशन को, किस फंक्शन को देख करके हम लोग को लॉग लगाना पड़ता है, अब वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए u और v कोई दो फंक्शन है, किसका, x का, ठीक है। u और v जो है x का कोई दो ही फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए एक sin x है, दूसरा log x है, एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा इनवर्स है, किसी भी तरह का फंक्शन है, ठीक है। और एक्सप्रेशन जिसको डिफरेंशिएट करना है वो किस रूप में हो, u के पावर u, यानी कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल, ठीक है, या u के पावर v, यहाँ पे भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल कहेंगे,
v के पावर u, ये भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। ये चौथा v के पावर v, 4 रूप हो गया, ये भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। या फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, sin 5x e के पावर 3x tan x x स्क्वायर प्लस log x, यानी कि u इंटू v इंटू w बहुत सारा आ गया है, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग log का सहारा लेते हैं। ठीक है, यानी log जो है वो बेसिकली दो प्रकार से हम लोग सेट करते हैं। क्या, कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे तो भी log लेंगे, ठीक है, और दूसरा जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड दिया रहेगा तो भी log ले सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल में 4 शर्त होता है। अगर दो फंक्शन हो u और v, अगर कोई दो फंक्शन हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में 4 स्टेज बनता है। पहला u के पावर u बनेगा, दूसरा u के पावर v बनेगा, तीसरा v के पावर u बनेगा, और चौथा v के पावर v बनेगा। ठीक है, या ये तो 4 स्थिति हो गया। और सेकेंड स्टेज क्या होता है कि फंक्शन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग लॉग का सहारा लेते हैं। और जब भी लॉग लेंगे तो वो जो 4 फार्मूला लिखे थे कि लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, लॉग ए बाई बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एक्स के पावर एम बराबर एम लॉग एक्स, ठीक है, और चौथा बेस चेंज फार्मूला लॉग ए बी बराबर लॉग बी बटा लॉग ए। इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाना है, इसमें और कोई थ्योरी नहीं, यही जनरल थ्योरी था। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, cos x cos 2x cos 3x दिया है। तो 2 देता तो u इंटू v पे हम लोग बना सकते थे, लेकिन 3 दिया है। ठीक है, तो अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग मान लेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। उस सिचुएशन में दोनों तरफ लॉग लेंगे हम लोग। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, log y is equal to log cos x cos 2x cos क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अच्छा, log a गुना b गुना c, 2 रहता था तो log a प्लस log b, और 3 रहेगा a b c रहेगा तो log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। ठीक है, और log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x log cos 2x log cos 3x। ठीक है, ये हो जाएगा log a b c, तो log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, इसको हम 2 कर लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा कोई भी फंक्शन, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log cos x, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log cos 2x, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log cos 3x। ठीक है, अब देखिए log y तो y का फंक्शन है। ठीक है, तो d log y किसका फंक्शन है, y का, तो y का सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स log cos x, log cos x किसका फंक्शन है, और cos x किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, log किसका फंक्शन है 2x है ना, किसका फंक्शन है cos 2x का, और d cos 2x किसका फंक्शन होगा 2x का, और 2x किसका फंक्शन हो जाएगा x का, ये। ठीक है, अब बच गया log cos 3x, तो d log cos 3x किसका फंक्शन है cos 3x का, cos 3x किसका फंक्शन है 3x का, और 3x किसका फंक्शन है x का फंक्शन। ठीक है, तो log y का dc क्या हो जाता है 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, 1 बाई cos x, cos का माइनस sin x
लॉग कॉस 2x का 1 बाई कॉस 2x, अच्छा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का डीसी क्या हो जाएगा 2। चलिए ये खत्म। तीसरा लॉग x का 1 बाई एक्स होता है तो x की जगह क्या है कॉस 3x, तो 1 बाई कॉस 3x हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई उधर चला जाएगा, माइनस सब में तो माइनस निकाल लिया जाए, तो माइनस वाई, अच्छा साइन बाई कॉस क्या हो जाता है tan x, यहाँ 2 हो जाएगा। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan 2x, साइन 3x बाई कॉस 3x क्या हो जाएगा tan 3x, 3 है तो ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो था वो लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो y का वैल्यू है उसको रख लीजिएगा, पुट y बराबर क्या रख देंगे cos x, cos 2x इंटू क्या है cos 3x, इतना रखिएगा तो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए कुछ नया चीज इसमें नहीं है, केवल पहला स्टेप है दोनों तरफ लॉग लेंगे और दूसरे बार में लॉग का डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले की तरह 11 की तरह। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए स्क्वायर रूट है, फिर पहला 1 2 3 4 5 एक ही में सेट कर दिया। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक है, और वैसे डायरेक्ट बनाएंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनाना है लॉग, लेकिन जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो या वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए तो लॉग लेना ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, टोटल का पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो जाता है पावर 1/2, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो log y इसका तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 का पावर 1/2। पावर हम लोग पढ़े हैं क्या log x के पावर m बराबर m, log क्या हो जाता है पावर क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, और log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब ये किस पे बेस्ड हो जाएगा log a बाई b पे, तो log a बाई b का फॉर्मूला क्या होता है log a माइनस log b हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 log a माइनस log क्या हो जाएगा b x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए ये किस पे टूटेगा log a इंटू बी, log a प्लस log b पे टूटेगा। ठीक है, हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log a b c, तीन है तो तीन पार्ट में टूट जाएगा, तो log x माइनस 3 log x माइनस 4 log x माइनस 5। ठीक है, ये log y था, जगह इसका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। तो हम लोग कहाँ तक आ गए थे, ये नीचे ये वाला पार्ट आ गए थे। अब ये माइनस जो है सब में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस
5, ठीक है। ये अब चूंकि एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग वाई हाफ डी बाई डी एक्स सब में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस 5। सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स चला जाएगा। अब देखिए लॉग वाई तो वाई का फंक्शन होगा, डी लॉग वाई किसका फंक्शन है, वाई का। वाई किसका फंक्शन होता है, एक्स का। अब देखिए लॉग किसका फंक्शन है, लॉग एक्स माइनस 1 किसका फंक्शन है, एक्स माइनस 1 का। और एक्स माइनस 1 किसका हो जाएगा, एक्स का। ठीक है, एक स्टेप लिखना जरूरी है। डी लॉग एक्स माइनस 2 किसका फंक्शन, एक्स माइनस 2 का। और एक्स माइनस 2 किसका फंक्शन होगा, एक्स का। ठीक है, अब देखिए माइनस लॉग यहाँ ये हो गया, ये हो गया। अब इसका बारी माइनस डी लॉग एक्स माइनस 3 किसका फंक्शन है, एक्स माइनस 3 का। और एक्स माइनस 3 किसका फंक्शन है, एक्स का। माइनस डी लॉग एक्स माइनस 4 किसका फंक्शन है, एक्स माइनस 4 का। और x माइनस 4 किसका हो जाएगा, u इंटू यू माइनस डी पे है तो x पे रुक जाएगा। लास्ट कितना रह गया है, d लॉग x माइनस 5 किसका फंक्शन रहेगा, x माइनस 5 का। और x माइनस 5 किसका फंक्शन रहेगा, x का। ठीक है, ये आपका सब हम लोग कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/2। अब देखिए ये ऊपर क्या हो गया, लॉग का डीसी 1/x तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस 1। x का डीसी क्या है 1 और 1 का डीसी क्या हो जाएगा 0 प्लस x लॉग x माइनस 2 का 1/x माइनस 2, x का क्या हो जाएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0 माइनस डी लॉग x माइनस 3 का 1 बाई क्या हो जाएगा x माइनस 3 1 माइनस 0 माइनस डी लॉग x माइनस 4 का 1/x माइनस 4, x का 1 और 4 का 0। और ये लॉग x माइनस 5 का 1 अपॉन x माइनस 5, x का 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका टू कितना हो जाएगा, y उधर भेज दीजिए, y/2 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 4, 1 अपॉन x माइनस 5। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू सेट कर दीजिएगा। शुरू में जो y का वैल्यू था, पुट वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल y का वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा जो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, log x के पावर cos x। पहला दो क्वेश्चन जो था वो क्या था, पहला दो क्वेश्चन जो वो कॉम्प्लिकेटेड के बेस पे था। अब ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। ठीक है ना, u के पावर v, v के पावर u। ठीक है, एक log x है, दूसरा cos x है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो हम लोग को log लेना आवश्यक हो जाता है। तो क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, तो log y इक्वल टू log x के पावर क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, और log y इक्वल टू log x के पावर m का फॉर्मूला सब पहले लिख चुके हैं। m log पावर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, m log x हो जाएगा। तो cos x इंटू log क्या हो जाएगा log x। cos x जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये u इंटू v पे आ जाएगा।
अब इसको कर लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos x इंटू लॉग x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डी लॉग y किसका फंक्शन है, y का, और y किसका फंक्शन है, x का। अब यहाँ पे देखिए u इंटू वी पे पहले जाएगा, ये u है और ये v है, तो u बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, ठीक है, फिर प्लस लॉग x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। तो log y का डीसी पहले जैसा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स cos x। अब देखिए log x किसका फंक्शन है, log x, पहले log किसका फंक्शन है, तो log x के रेस्पेक्ट में, और log x किसका फंक्शन होता है, तो x का, तो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये log x cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x log x का 1 बाई एक्स, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है log x की जगह क्या लिखा हुआ है log x, तो 1 बाई क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग क्या हो जाएगा log x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई cos x log x माइनस साइन x इंटू log x, ठीक है। y का वैल्यू कितना है log x, हर एक पीछे वाले दो क्वेश्चन में y का वैल्यू नहीं रखते, यहाँ पे हम सेट कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जगह मिल गया। y का वैल्यू क्या है log x के पावर cos x, तो लिख सकते हैं log x के पावर cos x, y का वैल्यू रख दिया, और ये क्या हो जाएगा cos x बाई x log x माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा log x। ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिएगा, क्योंकि y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू log x के पावर क्या है cos, ठीक है ना। पहले की तरह सब डिफरेंशिएशन, सब फंक्शन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड, इसलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन पहला चैप्टर का रिवीजन स्ट्रांगली करिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।